जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है, ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। एक इंतहाई कांटेदार मुकाबले के बाद श्रीलंका ने पाकिस्तान से सिर्फ 2 विकेट से मैच जीता है, सिर्फ 2 विकेट से जीतने के बाद फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। कांटेदार मैच था, मतलब वनडे क्रिकेट में 50 ओवर के मैच में आप आखिरी ओवर की आखिरी बॉल तक मैच किया है। अरे यार और क्या चाहिए आपको, इतना अच्छा क्रिकेट मैच हुआ है। दुख परेशानी ये अपनी जगह पे है, लेकिन एक खुशी भी है कि 228 से हारने की बजाय अगर 2 विकेटों से हार जाओगे तो वो ठीक है, या अगर आप 10 विकेटों से हारोगे या 9 विकेटों से हारोगे या 8 विकेटों से हारोगे वो ज़्यादा पेनफुल है। ठीक है, तो ये एक गेम है। कोई भी दो टीमें हैं, लड़ती हैं, खेलेंगी, खेल है, एक जीतेगा एक हारेगा, जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा, जो अच्छा नहीं खेलेगा वो हार जाएगा, सिंपल सी बात है। क्या हुआ है जो हार गए हैं, लेकिन लड़े तो हैं। क्या हुआ है जो कप से बाहर हो गए हैं, जीते भी हैं। क्या हुआ है अगर श्रीलंका ने हमें हरा के फाइनल में जगह बना ली है, तो यकीनन वो इस मैच में अगर आप देखें तो वो हमसे बेहतर खेली है। तो श्रीलंकन की क्रिकेट टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद। कोई बड़ी बात नहीं है, हमारी टीम ने 100% दिया है, 100% लड़े हैं, आखिरी गेंद तक लड़े हैं। जैसे वो हमारा फेवरेट कप्तान इमरान खान कहता है ना कि आपका कप्तान आखिरी बॉल तक लड़ेगा, तो सेम ऐसा ही हुआ। बाबर आजम वेरी वेल डन टीम, मैच की आखिरी गेंद तक लड़े हो, ये हमारे लिए बहुत बहुत इत्मीनान की बात है। आप लड़े हो आखिरी बात तक। हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये 2 टीमें जब ग्राउंड में उतरती हैं तो दोनों अपने अपने बेस्ट देती हैं। तो हर टीमों का एक प्लान होता है, एक उस टीम का भी प्लान है, एक इस टीम का भी प्लान है। तो जीतता वही है जो उन प्लान्स पे या उन मंसूबों पे सही तरीके से अमल कर सकता है। ऐसा नहीं हुआ ना कि आप 228 रन से जीत गए हों, या श्रीलंका ने आपको 10 विकेटों से या 8 विकेटों से हराया हो। वैसे एक लम्हे पर ऐसा लग रहा था कि श्रीलंका जिस अंदाज से बैटिंग कर रहे थे कि वो यकीनन बहुत पहले ही मैच को टेक ओवर कर लेंगे, लेकिन वेरी वेल डन कम बैक। बहुत अच्छे तरीके से पाकिस्तान की टीम ने कम बैक किया और वक्तन फ़वक्तन विकेटें लेने के बाद वो इस काबिल हुए कि मैच को आखिरी गेंद तक घसीट के ले गए। और इसमें मैं मुबारक दूंगा पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को, बाबर आजम को, और उन्होंने यकीनन बहुत ही अच्छे अंदाज में कैप्टनशिप की है। इस मैच के मतलब हम 2-3 चीज़ों पे बात करेंगे, प्लानिंग, प्लेइंग 11 और पॉजिटिव्स पे बात करेंगे। सबसे पहले हम प्लानिंग की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान ने टॉस जीता, बाबर आजम ने टॉस जीता और ख़ुद बैटिंग करने का फैसला किया। बेहतर फैसला था। प्लान में पाकिस्तान की टीम इंतहाई क्लियर थी। वो सिनेरियो थे कि जीतना है तो आगे जाना है, हारना है तो बाहर जाना है। ठीक है, और दूसरी बात थी कि अगर बारिश आ जाती है तो तब क्या होगा, तब भी अगर मैच नहीं होता, एक एक पॉइंट आ जाता है तो भी श्रीलंका जाएगा। तो प्लानिंग पाकिस्तान की सिंपल, क्लियर और वाज़ेह थी और उसी इंटेंशन से लेकर आए थे। ये होता है कि प्लान आप कुछ करके आते हैं, उस प्लान को जब आप एग्जीक्यूट करते हैं, उस प्लान पे जब आप अमल करते हैं ग्राउंड में, तो वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। लेकिन प्लान अच्छा था और थोड़ी एग्जीक्यूशन में आपके प्रॉब्लम्स आए हैं, तो यकीनन एक बहुत सारी जगह है जहाँ से आप एज ए टीम एक इम्प्रूव कर सकती हैं, एक पॉजिटिव्स लेके जा सकती है। ऐसी जगह है, उस प्लान को हम कैसे और बेहतर अंदाज में कर सकते हैं, तो ये एक जगह है। एग्जाम्पल के प्लान्स के मुख्तलिफ तरीके होते हैं। मसलन आपने सर्कल कैसा खेलना है, मिडल ओवर्स कैसे खेलने हैं, और आपकी फायरिंग पावर जो आपकी लास्ट होती है वो कैसे खेलनी है। जब बैटिंग के हिसाब से बात करें तो सबसे पहले जो हमारा सर्कल था ना, जब हम पाकिस्तान की टीम बैटिंग कर रही थी तो सर्कल इतना अच्छा से नहीं, स्पेशली जब हम इनिशियल स्टेज पे फ़खर ज़मान आउट होकर वापस चले गए थे और फिर वो डिफ़िकल्ट हो गया था कि मैच को वहाँ से उस पेस पे लेके चलना जिस पेस पे एक प्लान करके आए थे, स्पेशली जब इमाम भी बैटिंग लाइन में नहीं थे। तो मिडल ओवर्स में भी विकेटें आपकी गिरती रही हैं, लेकिन आपकी आखिरी जो पार्टनरशिप, स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप लगी है, वो थी शादाब और चाचा इफ्तिखार के दरमियान। उस पार्टनरशिप ने कहीं ना कहीं हमें एक सहारा दिया।
ये भी एक प्लान था डेफिनेटली कि कहीं पार्टनरशिप लगेगी, तो एक प्लान का हिस्सा था। और उस पार्टनरशिप की जो एक बात थी कि मुझे कहीं ना कहीं चाचा इफ्तिखार के अंदर ना मिसबाह उल हक की झलक निकली है कि चाचा इफ्तिखार डक या चौका, डक या चौका, डक या चौका। ये जो इफ्तिखार, वो जो मिसबाह उल हक का वो स्टाइल था टुक टुक और बैंग बैंग, तो वो थोड़ा सा दिखने मिला, लेकिन बेहतर था जो भी था, इफेक्टिव हुआ, एक्टिव हुआ, और आखिर पे कि पाकिस्तान एक ऐसे स्कोर पे पहुंच गया कि जो कम्पिटिटर स्कोर था। आल दो के आखिरी 2-3 ओवर में जितना मैं सोच रहा था, जैसे आखिर तक ये खड़े रहे हैं, तो थोड़ा स्कोर और आ जाना चाहिए था, कम से कम 15-20 स्कोर और आ सकता था अगर और अच्छे तरीके से थोड़ा एग्जीक्यूशन होती थी। लेकिन क्रेडिट टू श्रीलंकन बॉलर्स, उन्होंने भी आखिरी ओवर्स में अच्छी बॉलिंग की है, जिसकी वरना आखिर भी 2-3 ओवर में लग रहा था कि शायद 270-75 तक ये लोग पहुंच जाएंगे। सारी टीमें अब तो जान गई हैं कि पाकिस्तान का बॉलिंग प्लान क्या होता है। मतलब सबसे पहले इनिशियली शाहीन अफरीदी कोशिश करते हैं विकेट लेने की, उन्होंने कंटेन मेंटेन कुछ नहीं करना, सिंपल सी बात है, फुल करो, आगे करो, स्विंग ढूंढो और विकेट्स लो। और हमारे लिए मुश्किलात वहाँ बढ़ गई थी जब शाहीन को, तो पाकिस्तान को इनिशियली जो स्पेल था उसमें विकेट्स नहीं मिली, वो तो उससे प्रेशर बिल्ट हुआ, और फिर मिडल ओवर्स में भी विकेटें नहीं मिली, जिससे और ज़्यादा प्रेशर बिल्ट हुआ। मतलब शादाब खान भी हमारे बहुत अच्छे बॉलर हैं, लेकिन उनको कहीं ना कहीं ज़रूरत है देखने की कि वो कहाँ पे गलती कर रहे हैं, जिसकी वजह से पिछले 2-3 मैचों में उनको मिडल ओवर्स में विकेटें नहीं मिली। हारिस रऊफ़ की कमी महसूस हुई, क्योंकि वो अक्सर आपको आके विकेट्स दिलवाते हैं मिडल ओवर्स में, और आखिरी ओवर्स में जमान खान को ट्राई किया, और जमान खान ने पहले भी अच्छी बॉलिंग की है, पहले 3-4 ओवर के उन्हें अच्छी बॉलिंग की, लेकिन विकेट नहीं मिल पाए, और आखिर पे जो कमाल का। अब आता हूँ आखिरी ओवर पे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर आप डिबेट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मेरी असेसमेंट ये है कि बाबर आजम ने तब बिल्कुल सही सिलेक्शन की है। आवर्स ऐसे ही बनते थे जिसको देना चाहिए था। हाँ, 2-1 जगह पे बाबर आजम थोड़ा बेहतर कर सकते थे। मतलब शाहीन अफरीदी को जब वापस 26 ओवर में लेकर आए थे, तो वो वापस 14वें ओवर में के बाद वो कम से कम अगर 20-22 में या 20 के करीब वापस लेके आते थे ना, तो शाहीन शायद कि वो आपको विकेट दिलवा सकते थे, क्योंकि शाहीन ही आपके पास एक टॉप, आपकी जो फर्स्ट बॉलिंग लाइन में वो रह गए थे, बाकी दोनों तो या हारिस रऊफ़ और नसीम शाह तो इंजर्ड थे। जगह जहाँ पे बॉलिंग में बाबर आजम इम्प्रूव कर सकते थे वो ये था कि जमान खान से 1-2 ओवर और ज़्यादा करवाए जा सकते, जिस तरह उन्होंने अच्छे से किया था, अच्छे से लास्ट ओवर किया, इसी अंदाज से उनको ऐसी इंस्ट्रक्शन दे के बॉल किया जा सकती है कि आप इसी बॉल पे जाओ, विकेट बिल्कुल डेड हो चुकी है, उसमें कोई सपोर्ट नहीं है बॉलर के लिए, तो आप सीधी बात है, सामने फील्डर उनको लगा के इस तरीके से आप उसको कंटेन कर सकते हैं। हम बात करते हैं प्लेइंग 11 की। एक सबसे बड़ा सवाल, क्या ये पाकिस्तान ये जो प्लेइंग 11 मैच में खेली है, तो क्या सबसे बेस्ट यही थी? यस, मेरे भी हिसाब से जो अवेलेबल रिसोर्सेज में सबसे बेस्ट प्लेइंग 11 यही थी। अब्दुल्ला शफीक, क्रेडिट टू यू, वेरी वेल प्लेड। ये इतना बड़ा मैच था जिसकी वजह से हम कप से बाहर हो गए हैं, लेकिन हमें बहुत कुछ सीखा भी है, बहुत कुछ हमने गलतियाँ भी की हैं। अब इस मैच की गलतियों से हमने सीखना क्या है, और इस मैच की जो पॉजिटिव्स हैं वो क्या क्या हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इसकी पॉजिटिव्स देख लेते हैं। सबसे पहले अब्दुल्ला शफीक ने बहुत ही अच्छी बैटिंग की है, ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है, एक साइन है कि आप अब्दुल्ला शफीक को यूज़ कीजिए। फ़खर जमान, नो डाउट कि वो भी बहुत क्वालिटी का प्लेयर है, लेकिन वो जब उनकी फॉर्म नहीं चल रही है तो आप अब्दुल्ला शफीक को यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आपकी जो पार्टनरशिप लगी है इफ्तिखार और रिजवान के बाद, रिजवान आपका इन फॉर्म है, बहुत अच्छे पॉजिटिव है। इफ्तिखार भी इन फॉर्म आए हैं, बहुत अच्छा पॉजिटिव है, उन्होंने बेहतरीन बैटिंग की है, वहाँ गेंद ग्रिप हो रहा था स्पिनर का, तो इसीलिए उन्होंने रुक के और टाइम लेके और अच्छे अंदाज में बैटिंग, ये भी एक बहुत पॉजिटिव है पाकिस्तान के लिए। दूसरा पॉजिटिव ये है कि जमान ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, जमान ने बहुत खूबसूरत बॉलिंग की है, स्पेशली डेथ ओवर में बहुत काबिल दीद था। हालांकि प्रेशर बहुत होता है, नया लड़का था, डेब्यू हो रहा था उसका, लेकिन बहुत खूब, मैं उसको 100 में 100 मार्क्स दूंगा। हाँ, कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुझे लगा है कि जब उसको एक चौका पड़ गया तो उसके बाद जो बॉडी लैंग्वेज उसकी हो गई थी ना चौके के बाद, वो बिल्कुल वो गिर गया था, तो शायद एक्सपीरियंस में वो ठीक हो जाएगा, लेकिन उसने अपना 100% दिया था। कहीं भी बॉलर बैट्समैन ने उसको खुल के शॉट्स नहीं मारे, अगर चौका भी लगा तो वो भी एज पे लगा, कोई वो सीधे बल्ले से या फुल मिडल नहीं हुआ, चौका एज पे हुआ। जो लास्ट बॉल है उसको देखें ना, आपको अंदाज़ा था, क्योंकि उसको बैट्समैन को भी अंदाज़ा था कि इसने फुल्ली बॉल करनी है, और वो विकेट से थोड़ा आगे आया, फील्ड बिल्कुल ठीक फील्ड प्लेसिंग थी, लेकिन उसने बनाया है इस बॉल को,
आगे आगे उसने आराम से स्क्वायर लेग की तरफ उसने किया। हालांकि वो जब फुल यॉर्कर मारा तो सामने ही उसको खेलना चाहिए था, सामने फील्डर पक्के लिए हुए थे, लेकिन वो क्रेडिट गोज टू द बैट्समैन कि उसने इस बॉल को बनाया है। नेगेटिव्स क्या हैं? अब इसमें से अगर नेगेटिव्स आप देखेंगे ना कि जिसमें आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, उसमें यह है कि देखें शाहीन आपका टॉप क्लास बॉलर है, अप टू द फ्रंट आके विकेटें लेता है, और कहीं आपको वो विकेटें नहीं लेके दे पा रहा या दूसरे पहले स्पेल में विकेट नहीं मिल रही, तो आपके पास प्लान बी क्या है? तो फिर आप कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे, कौन सा बॉलर आपको विकेटें दिलाएगा, कैसे आप स्कोर को कंटेन कर पाएंगे? आपका प्लान बी है। तो इस मैच में वो प्लान बी हमें नज़र नहीं आया। शादाब खान की एक थोड़ी सी फॉर्म दिखने में नहीं नज़र आई। शादाब खान ने रन्स भी खाए हैं और स्कोर भी कंटेन नहीं कर पाए और विकेट्स भी नहीं ले पाए। एक विकेट मिली है खैर, लेकिन वो शायद इतनी वैल्यूएबल नहीं थी जहाँ पे उन्होंने लेनी चाहिए थे विकेटें, और ज़्यादा लेने और स्कोर को कंटेन करना चाहिए था। ये एक नेगेटिव पॉइंट है। तो इस पॉइंट पे वर्क करने की ज़रूरत है। शादाब खान को खुद को रिव्यू करने की ज़रूरत है, कोचेस को आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है कि शादाब कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं, ताकि वर्ल्ड कप के जो 2-3 हफ्ते बाकी हैं उसमें अपने आप को इम्प्रूव किया जा सके। 2-3 ओवर थ्रो के भी स्कोर दिए थे उन्होंने शादाब की गलती की वजह से। ऐसा नहीं होना चाहिए था। जब स्पेशली पता है आपके पास बैकअप भी कोई नहीं है और आउट होने का चांस भी नहीं है, बैट्समैन भी अंदर ही खड़ा हुआ है, तो क्या ज़रूरत है फजूल थ्रो करने की? तो 2 ओवर थ्रो के भी रन ऐसे फजूल में बन गए थे। स्पेशली जब आप हेड टू हेड चल रहे हो और बॉल टू बॉल और स्कोर टू स्कोर चल रहे हो, तब बहुत ज़रूरत होती है इनके एक एक रन मैटर और ज़रूरत होती है। वेल डन पाकिस्तानी टीम, आप लोग बहुत अच्छा लड़े हो, हमें आप पे प्राउड है, हम आपसे बहुत खुश हैं। कोई बात नहीं, हम कप की दौड़ से बाहर हो गए हैं तो क्या हो गया, लेकिन हम इज़्ज़त से हारे हैं और लड़े हैं आप लोग, और हमें आप प्राउड है। आप इसी तरह लड़ते रहिए, हम आपके साथ खड़े हैं, आपके पीछे खड़े हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर द वर्ल्ड कप आल्सो। वी प्राउड ऑफ यू गाइज, कीप इट अप, लव यू ऑल।